एक कहावत तो आप सबने सुनी होगी। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। और इस वाली कहावत को हमारे जो माता पिता हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो समय समय पर बच्चों को टोंट के रूप में देते रहते हैं कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब बहुत सारे लोग तो यार लव मैरिज करते हैं और बहुत सारे करते हैं अरेंज मैरिज। और इनमें से ज्यादातर ना तो अरेंज मैरिज से खुश है और ना ही लव मैरिज से खुश है, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके मन में कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, संतुष्टि है ही नहीं किसी भी। दूसरा, पार्टनर। हमारा जो पार्टनर है वो हमको किस तरीके का मिला है, इसके बारे में जब भी हम किसी से बातें करते हैं तो इसके बाद आदमी दुखी हो जाता है। लव मैरिज करी, लव मैरिज करने के बाद में पार्टनर पूरी तरीके से चेंज हो गया। अब पार्टनर के मन में वो वाला पहला वाला प्यार नहीं रहा। लव मैरिज के बाद आदमी दुखी हो गया। अरेंज मैरिज घर वालों की मर्जी से हुई, सारे काम हुए, कभी कोई अच्छा निकल आया तो कभी कोई जिंदगी भर के लिए किसी ने बर्बाद कर दिया। आदमी बहुत ज्यादा दुखी है, इंसान बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है, लेकिन अपनी पीड़ा किसी से नहीं कह पाता। पीड़ा कहेगा, दर्द कहेगा तो किससे कहे। अरेंज मैरिज करने के बाद में अपने घर वालों से कह सकता है, पिताजी मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, माताजी मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है। ससुराल वालों को बता सकता है कि मेरे साथ में तुम्हारे जो मेरी जो पत्नी है या मेरे जो पति है, मेरे साथ में ऐसा मिसबिहेव कर रहा है, हम दोनों की आपस में नहीं बन रही है। तो फैमिली वाले एक दूसरे को सपोर्ट भी कर देते हैं। लेकिन लव मैरिज के बाद क्या होता है? लव मैरिज के बाद केवल हमारा संबंध हमारी पत्नी से या हमारे पति से होता है। हमारे पर वाले, हमारे जो परिवार वाले हैं ना, बहुत सारे तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन 90% हमारे पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं करते। उनके मन में क्या होता है? दूसरी बिरादरी का है या दूसरी बिरादरी की है, दूसरी जात की है, ऊंची जात की है या नीची जात की है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लव मैरिज के अंदर बाधा डालती हैं, और हमारी जो लव मैरिज वाली जो लाइफ होती है, इसको आगे बढ़ने में बीच में रोड़ा बनती है, बाधा पैदा करती है। आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है लव मैरिज। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? सिंपल सी बात है, हम पहले इसके फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं? देखो यार, लव मैरिज कब होती है? लव मैरिज तब होती है जब लड़का और लड़की को आपस में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद में अगर घर वाले नहीं मानते और वो भागकर शादी कर लेते हैं, तब कहलाती है लव मैरिज। सबसे अच्छी मैरिज होती है कि आपको प्यार भी हो जाए और आपके परिवार वाले भी मान जाए। तो ये जो लव मैरिज होती है ना, ये तब होती है जब आपके फैमिली वाले नहीं मानते, तब इसको नाम मिलता है लव मैरिज। लव मैरिज के फायदे क्या है? मैं आपको दो तीन फायदे बताऊंगा, इसके चार पांच बता दूंगा। फायदे बता देता हूँ आज मैं आपको। पहले, सबसे पहला फायदा है कि आपको जो आपका साथी है वो मनचाहा साथी मिलता है। जैसे आप साथी की उम्मीद करते हो, जिससे आपको प्यार हुआ है, जिसके साथ आप जीवन बिताना चाहते हो, वो आपको लव मैरिज के बाद में मिल जाएगा। आपको आपका वो पार्टनर मिलेगा, आपको आपका वो साथी मिलेगा जिसके साथ आप जिंदगी भर रहना चाहते हो, जिसके साथ आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, जिसके साथ आपका मन मिला हुआ है, दिल मिला हुआ है, जिसके साथ आप जीवन भर बिना पैसे के भी रहना चाहोगे कि तेरे पास पैसे की कमी है, कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे के साथ जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे प्यार के साथ। आपको एक ऐसा पार्टनर मिल जाता है। दूसरा होता है भरपूर प्यार भरा रिश्ता। जब आपको आपका साथी मिल जाएगा, आपका मन चाहा साथी मिल जाएगा, जिससे प्यार करते हो, आपको वो मिल जाएगा, तो आपके जीवन में भरपूर प्यार रहेगा, एक हेल्दी लाइफ रहेगी, जिसे कहते हैं हेल्दी मैरिड लाइफ। कोई क्या कह रहा है, आपको इस चीज की कोई परवाह नहीं है। मेरा पार्टनर मेरे साथ खुश है, हम इसी में खुश हैं। हम अपने पार्टनर के साथ खुश हैं, मेरा पार्टनर मेरे साथ खुश है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जिंदगी भर प्यार रहेगा। तीखी तीखी, हल्की हल्की, छोटी छोटी सी नोक झोंक रहेगी, लेकिन उसमें भी प्यार होगा, क्योंकि आपका पार्टनर आपको पहले से जानता है
और हो सकता है कि जब आपकी फैमिली वाले आपको सपोर्ट ना करें तो आप अलग रहो, तो आपके मन में प्यार बना रहे और हम एक दूसरे की हर ख्वाहिशों को जानते हैं। तीसरा, आपको आपके साथी की बेहतर पहचान हो जाती है। आप शादी से पहले जब मिलते हो तो सब चीज जान जाते हैं हम उसके बारे में। हमारे साथी को क्या पसंद है, कैसे रहना चाहता है, उसकी ख्वाहिशें क्या हैं, जीवन में किस तरीके से काम आगे बढ़ाना चाहता है, आगे अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, आपको किस तरीके से सपोर्ट करना है। बस इस चीज की थोड़ी सी देर रहेगी। आपका साथी बहुत अच्छी पोजीशन पे जाना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, आपका साथी किसी एक ऐसे विभाग में जाना चाहता है, कोई ऐसा काम नया काम करना चाहता है जो उसकी फैमिली वाले सपोर्ट ना करें, लेकिन आपको आपके साथी की पूरी तरह पहचान है कि हाँ, जो मेरा साथी है ये चाहता है और मैं इसका फुल सपोर्ट करूंगा या करूंगी। तो आपको आपके साथी की बेहतर पहचान भी होती है। लड़ाई झगड़े में थोड़ी सी कमी हो जाती है। अरेंज मैरिज में लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों पे चलते रहते हैं, लेकिन लव मैरिज में बहुत सारी जगहों पर देखने को मिला है कि क्योंकि वो शुरू से ही उनके बीच में थोड़ा सा दोस्ताना वाला व्यवहार रहता है, तो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की बातों को झेलना भी जानते हैं। कोई कुछ कह देता है तो मान लेते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। अरेंज मैरिज में कोई नया बंदा आया, उसने कुछ कह दिया, सामने वाले को गुस्सा हो गया। लेकिन लव मैरिज में ना हमारी लैंग्वेज की कोई फर्क पड़ती है, क्योंकि वो एक पहले से अब दोस्त होते हैं। और जब वो दोस्त हैं तो वो दोस्ती के तरीके से व्यवहार भी करते हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं। तो इसलिए लड़ाई झगड़े भी थोड़े से कम हो जाते हैं। पांचवा है मन से खुश रहना। आपको पता है कि आपका साथी वो है जो उसको आप पहले से जानते हो, 10 साल से जानते हो, 5 साल से जानते हो। आपको ये पता है कि मेरा साथी मेरे साथ में कैसा व्यवहार करता है। आपको ये पता है कि मेरा जो साथी है मेरे साथ किस तरीके से पेश आएगा। और जो प्यार जहां होता है ना, वहां आदमी वैसे भी मन से ही खुश रहता है। अब मैं बात कर लेता हूँ लव मैरिज के नुकसान के बारे में। इसके नुकसान ज्यादा है, फायदे तो हैं लेकिन इसका नुकसान बहुत ज्यादा है। पहला नुकसान क्या है इसका, ये बताओ। लव मैरिज का सबसे बड़ा नुकसान, लड़का और लड़की दोनों ही अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, अपनों से अलग हो जाते हैं। आप परिवार के खिलाफ शादी करोगे, परिवार के खिलाफ आप जाकर कोई ऐसा काम करोगे जिससे आपके परिवार वाले माँ बाप आहत हो जाएं, उनकी इज्जत को चोट पहुंचे, तो आपका परिवार आपको छोड़ देगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको उनसे दूर रहना पड़ेगा, आप अपनों से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि आप जिस फैमिली में अब तक रहे हो, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, जिस फैमिली के साथ आप बैठ के खाना खाते हो, सुख दुख बांटते हो, वो फैमिली अब आपसे दूर हो जाएगी, आपको सपोर्ट नहीं करेगी। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। दूसरा क्या है, हमारा जो समाज है वो हमको ना एक तरीके से अपराधी की नजर से देखेगा। हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, सोशल लाइफ खत्म हो जाएगी। और खासकर लड़कियों के लिए, लड़कों का तो फिर भी चल जाता है, लेकिन लड़की के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। भाग गई, शादी नहीं करी, भाग गई, घर वालों को नाक कटा गई। माँ बाप से कहेंगे कि तेरा तो ये, तेरे घर में जो ये पाप हुआ है ना, ये 7 जन्मों तक भी कोई नहीं भूलेगा। ये कलंक लग गया तेरे घर में, एक दाग लग गया, धब्बा लग गया तेरे घर में, 7 पीढ़ियों तक ये तेरा दाग नहीं जाएगा, ये कलंक नहीं मिटेगा। जब उसकी कोई बहन भाइयों से शादी करने के लिए आता है समाज का दूसरा व्यक्ति, तो वो पूछते हैं कि आपकी बड़ी बेटी कहाँ है, कि जो उसने शादी कर ली, कहाँ कर ली, कि उस समाज में उस आदमी से कर ली।
तो उसकी बहन भाइयों की शादी होना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि समाज की नजर में सब अपराध बन चुका है। अपराधी हो गए वो लोग। वो सोचते हैं कि जब इसकी बहन ऐसी है तो हो सकता है कहीं ये भी ऐसी ना निकले। ये हमारे समाज की सोच है। तीसरा, प्यार जो है थोड़ा सा कम होने का डर भी होता है। हम कभी कभी लव मैरिज कैसे करते हैं? हम किसी से उम्मीदें करते हैं कि ये हमारे साथ देगा, ये ऐसा करेगा, ये वैसा करेगा, फैमिली से बहुत अच्छा है, इस पद पर है। लेकिन जब हमको दिखाई देता है ना, कब इसकी फैमिली ने इसका साथ छोड़ दिया। अगर लड़की को ये लगता है कि इसकी फैमिली ने लड़के का साथ छोड़ दिया और लड़के के पास कुछ भी नहीं है, अब दर दर भटक रहा है, छोटी छोटी नौकरी करने के लिए ढूंढ रहा है, अब ये मेरी उम्मीदों पर कायम नहीं उतरेगा, अब ये मेरे शौक मौज पूरे नहीं करा पाएगा। मैंने तो अपने घर वालों को भी छोड़ दिया ऐसे के चक्कर में, जिसके पास नौकरी भी नहीं है। इसके माँ बाप भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, रहने के लिए घर नहीं है, कुछ पैसे कमाकर कहीं ना कहीं इधर उधर किराए पे रहता घूम रहा है। वहां प्यार की कमी भी हो जाती है। चौथा सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो परिवार होते हैं, इनके बीच में ना बहुत ज्यादा मनमुटाव पैदा हो जाता है। एक उदाहरण दूंगा आपको। एक पंडित लड़की ने ठाकुर लड़के से शादी कर ली। दोनों ही उच्च कोटि के हैं, दोनों ही उच्च जाति के हैं। शादी कर ली, और शादी करने के बाद में फैमिली वाले मान भी गए, फैमिली वाले भी मान गए और दोनों को शादी करा दी। शादी को कुछ ही टाइम हुआ था, इसी बीच में लड़की के जो चाचा थे वो खत्म हो जाते हैं। अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। लड़की के जो चाचा थे जवानी में ही खत्म हो जाते हैं, 35-40 साल की उम्र में। अब पूरा परिवार इकट्ठा हो गया लड़की का। लड़की भी आई है क्योंकि घर वालों ने शादी करवाई है, लड़की का हस्बैंड भी आया है, और लड़की के जो सास ससुर हैं वो भी आए हुए हैं। लेकिन जो लड़की जो पक्ष का पूरा समाज है, वो तो सब वहां बैठकर अपना बातें कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन लड़की के जो हस्बैंड है, सास है, ससुर है, वो एक कोने में चुपचाप बैठे हुए हैं, उनसे कोई बात नहीं कर रहा। एक तरीके से समाज में धिक्कार सा कर दिया, निकाल दिया। क्योंकि ना कोई जान है ना पहचान है, वो अलग जाति का, वो अलग जाति का। बहुत से लोगों के मन में ये आता है कि यार इसने अलग जाति में शादी कर ली। वो लड़की के जो हस्बैंड है उससे बात करना पसंद नहीं कर रहे, लड़की के ससुर से बात करना पसंद नहीं कर रहे। कोई कहता है कि यार उनसे बात कर लो, कि क्या बात करें यार, हम सब एक तरफ बैठे हुए हैं एक जाति के, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, मुझे जानते ही नहीं। तो बहुत सारे बीच में सेक्रीफाइसेस होते हैं, बहुत ज्यादा समझौते तरफ पे काम चलता है, समझौते हो गए एक तरीके से। इतनी बड़ी घटना हो गई, लड़की का चाचा खत्म हो गया, उसके बाद भी आप एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे। परिवार वाले आपस में बीच में मन मुटाव हो रहा है, एक दूसरे के रीति रिवाजों को नहीं जानते हैं। कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है। किसी के घर में भोले बाबा पूज रहे हैं तो किसी के घर में गौतम बुद्ध पूज रहे हैं। एक दूसरे के रीति रिवाजों को नहीं जानते, परिवार में मनमुटाव हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े नुकसान भी हैं इसके। और सबसे बड़ा डर क्या? बदनामी का। जैसे मैंने आपको बताया था, शादी कर ली, शादी करने के बाद में लड़की अब अपने घर में मुंह दिखाने नहीं आती, फोन करके बता देती मैंने शादी कर ली है और मैं बाहर ही रहूंगी। माँ बाप भी वहीं से वहीं कह देते हैं कि तू एक काम कर, वहीं से वहीं रह ले, हम ये कह देंगे कि तू हमारी नजर में मर गई, हमारी कोई लड़की नहीं थी। हम समाज से कह देंगे कि लड़की कहीं मर गई, कहीं अपनी नानी के घर रह रही है, वहां रह रही है। क्योंकि समाज ये ना कह दे कि आपकी लड़की भाग चुकी है, आपकी लड़की ने आपके घर पे कलंक लगा दिया है। सबसे बड़ा डर माँ बाप को ये होता है कि उनके घर में कोई लड़की अपनी मर्जी से शादी ना कर ले। अगर शादी कर ली उसने तो हमारी इज्जत का क्या होगा, हम बदनाम हो जाएंगे, हमको समाज अच्छी नजर से नहीं देखेगा, बोलेगा कि आपके पालन पोषण में कहीं ना कोई कमी रह गई है, हमारे संस्कारों पर उंगली उठाएंगे। बहुत सारी बातें होती हैं यार। अभी मेरे साथ का एक लड़का था और एक लड़की से प्यार करता था।
मेरे से कहता है कि भाई एक काम करो, तुम विटनेस बन के आ जाओ, हमारी कोर्ट मैरिज करा दो। तो छोटा सा सवाल जैसे कभी कभी मन में आ जाता है, मैंने उससे पूछ लिया कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यार हम प्यार करते हैं, तो मेरे अपने घर वालों को बता दो यार, प्यार करते हो तो वो नहीं मानेंगे। अरे नहीं मानेंगे तो यार, प्यार करते हो तो प्यार अपनी जगह पर है, प्यार हमेशा रहेगा। घर वालों की इज्जत की तरफ देखो थोड़ा सा, घर वालों का सपोर्ट करो। माँ बाप ने तुमको इतना बड़ा किया है, जिंदगी भर अपना खून पसीना काट काट कर, मतलब खून पसीना बहाकर तुमको अपना इस लायक बनाया कि तुम बड़े होकर उनका सपोर्ट करो, और तुम उनका सपोर्ट ना करके लव मैरिज करके कोर्ट मैरिज करके उनसे दूर हो जाओगे। बोला यार मेरे को फालतू का ज्ञान मत दो, तुमको आना है आओ, नहीं आना मत आओ। बोला बेटा ये बात तेरे भी समझ में नहीं आएगी, ये तेरे तब समझ में आएगी जब तू अपने बच्चे को पाल पोस कर 25 साल का कर लेगा, और 25 साल का करने के बाद अपना पेट काटेगा, अपनी नौकरी से तनख्वाह बचाएगा, तनख्वाह में से पैसे बचा बचाएगा, और बचाने के बाद में तो उसको फिर सारे शौक मौज पूरे कराएगा। फिर कोशिश करेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान मेरा बेटा कहीं सक्सेस हो जाए, मेरी बेटी कहीं सक्सेस हो जाए, मेरा सपोर्ट करे, हम अपने जीवन में आगे बढ़े, मेरे बेटा हमें पूरी तरीके से सपोर्ट करे, हमारी इज्जत बनी रहे। और मेरा उसके बाद फिर तेरा जो बेटा है या बेटी है वो भाग कर ऐसे शादी कर ले, फिर तेरे ऊपर क्या बीतेगी। तो उसने एक ऐसी बात कही जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी और थोड़ी सी मूर्खता वाली थी। उसने मेरे से कहा कि यार मैं अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दूंगा कि वो ऐसा काम नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि तू तो बेटा अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देगा, अपनी बेटी को ऐसे संस्कार देगा अपने बच्चों को कि वो भागकर शादी ना करें, कोर्ट मैरिज ना करें। और तू कोर्ट मैरिज कर रहा है, लव मैरिज कर रहा है, इसका मतलब तेरे माँ बाप ने तेरे को संस्कार नहीं दिए। तो ये वाली बात हमको अभी समझ नहीं आएगी, हमको समझ तब आएगी जब हम अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करेंगे, अपने आप पेट काट काट कर उनके शौक मुझे पूरे करवाएंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनके बारे में ख्वाब देखेंगे, उनको आगे बढ़ाने का ख्वाब देखेंगे, और उसके बाद अचानक से हमारे बच्चे भाग जाए, शादी कर लें, परिवार के खिलाफ चले जाएं, तब हमको ये चीजें समझ में आती हैं। तो लव मैरिज के बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन मेरी नज़र में नुकसान ज़्यादा है। और शायद आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने अभी तक कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं डाइवोर्स वाले। और जो डाइवोर्स वाले जो मामले हैं, 80% लव मैरिज वाले हैं, अरेंज मैरिज वाले मुश्किल से 20%। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि परिवार का साथ दीजिए, परिवार के साथ रहिए, प्यार अपनी जगह पर है, माँ बाप अपनी जगह पर है, समाज अपनी जगह पर है, और हम सामाजिक प्राणी है तो हमें समाज में मिलकर रहना पड़ेगा। प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि हम एक साथी के लिए उन सबको कुर्बान कर दें जो रिश्ते ऊपर वाले ने बनाकर भेजे हैं। ऊपर वाले ने तो रिश्ता बनाया है, तुमको किसी के पेट से पैदा करता है तुम्हारी माँ, उसी पेट से तुम्हारे बहन भाई पैदा हुए, वहीं से मौसी चाची काका काकी दादा दादी नाना नानी मामा मामी सब पैदा हुए। ऊपर वाले ने सारे रिश्ते बना के भेज दिए आपके कि ये सब बनेंगे, और आपने एक के लिए सबको हटा दिया। जो रिश्ते ऊपर वाले ने बनाए आपने वो सब खत्म कर दिए एक के लिए, और आप समाज से दूर हो गए, अपने माँ बाप को आपने दूर कर दिया। तो लाइफ है, प्यार है, प्यार हमेशा मन में रहता है, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की फैमिली को भी बर्बाद कर दो और अपनी फैमिली को भी बर्बाद कर दो। प्यार का मतलब होता है त्याग। अगर आप अपने प्यार की खातिर अपनी खुशियों का त्याग करते हो तो आप केवल आप एक के लिए अच्छे हो, और सबके लिए आप अपने प्यार का त्याग कर देते हो, क्योंकि प्यार तो आपके मन में तो रहेगा, लेकिन अगर आप अपने प्यार का त्याग कर देते हो तो आप इस समाज के रहोगे, आपको समाज बहुत अच्छी नजर से देखेगा। और अगर आपने एक को चुन लिया, अपने लव मैरिज को चुन लिया, अपने प्यार को चुन लिया, तो समाज ये सोचेगा कि आप पता नहीं कितने बड़े अपराधी हो।
माँ बाप का जीना दुश्वार कर देते हैं, भाई बहन के रिश्तों पे बात आ जाती है, उनके रिश्ते भी नहीं होते। तो ये फायदे और नुकसान की बात मैंने आज आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से, और पता भी चल गया होगा कि इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। तो ऐसे ही और हम बातें करते रहेंगे आपस में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।